नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैं भारतीय ब्लॉगर चैनल पे ये वीडियो पहले भी आपके पास में लाया हुआ हूँ, लेकिन इस चैनल के ऊपर एक और आप लोगों को चीज़ें बताने के लिए मैं आज फिर से आया हूँ, क्योंकि भारत के उस राज्य के अंदर वो चिंगारी फूट गई है जिस चिंगारी के बारे में हम डर रहे थे। वो समय, वो शुरुआत, वो अग्नि परीक्षा का समय शुरू हो गया है जिससे हम लोग पहले से भयभीत हो रहे थे। तो अब सहज तौर के ऊपर समस्या को निपटने का समय आ गया है और शांतिपूर्ण ढंग से इन परिस्थितियों को समझने का, इनसे निपटने का, इनको सुलटाने का और बहुत ही गहराई से चीज़ों को आगे व्यवस्थित करने का समय आ गया है, क्योंकि कठिन परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं। कठिन समय की उत्पत्ति हमारे सामने हो रही है, मनुष्य को फंसाती हुई, कठिन विवादों में डालती हुई और मनुष्य के ऊपर मृत्यु नाच, मृत्यु तांडव और कई प्रकार के असामाजिक तत्वों के प्रहार आप लोगों को अब देखने को मिलने वाला है। और ये बात मैं कहीं किसी बाहरी देश के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं आप लोगों को भारत और भारत के उस राज्य के बारे में कह रहा हूँ जिसके अंदर बार बार चेतावनी भी मिल रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हाँ, यहीं से ही बवाल उठता हुआ नज़र आएगा, यहीं से ही वो समय आएगा जो भारत के लिए कठिन परिणामों को दिखाएगा। और ये वो राज्य है वेस्ट बंगाल, जी हाँ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बारे में बताई गई बात पूर्णतः हर जगह से, हर रूप से, हर पहलू से, हर दिशा से सत्य साबित होती हुई नज़र आई है। पश्चिम बंगाल जो पुराने टाइम के अंदर अपनी बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी छवि रखता था, लेकिन कुछ समय से, कुछ सालों से इसकी छवि के ऊपर पर्दा पड़ गया है। ये कठिनाइयों के अंदर फंसता हुआ नज़र आ रहा है और इसके अंदर होने वाली कठिनाइयाँ जो भारत के ऊपर भी असर डालती हुई नज़र आती हैं। तो अब अगली तरह पे अगर मैं बात करूं तो एक नए बदलाव की जो शुरुआत बंगाल के अंदर से होती हुई नज़र आ रही है। ये वो आंधी की तरह है जो कि एक बहुत बड़ी, पहले हवा चल रही थी, फिर आंधी के रूप में आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे अगस्त बीतेगा ये आंधी तूफान का रूप लेती हुई, आगे भड़काती हुई और कई प्रकार की आगे आने वाले समय को आग में जलाती हुई, झुलसाती हुई नज़र आने वाली है। ये समय उन कठिन समय की उत्पत्ति करता हुआ नजर आएगा जब तक स्थिति गुरु ने संभाल रखी थी। 9 प्लेनेटरी पोजीशन के अंदर, बंगाल की कुंडली के अंदर गुरु का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये परिस्थितिक बदलाव जो गुरु ने संभाल रखे हैं, जनता को गुरु ने संभाल रखा है, ग्रहिक स्थिति को गुरु ने संभाल रखा है। जब मंगल गुरु से हटते हुए मंगल मेष में जाते हुए नजर आने वाले हैं 26 अगस्त को, तो उस समय के ऊपर बंगाल के अंदर परिस्थितिक बदलाव की बहुत बड़ी नींव रखी जाएगी। ऑलरेडी विवाद यहाँ पे शुरू हो गया है, आप लोग देख रहे हो। और विवाद का कारण क्या बना? विवाद का कारण बना शुक्र। मैंने कहा था जितने भी जगह के ऊपर इस्लामिक ज़्यादा है, इस्लामिक लोग ज़्यादा हैं, शुक्र उनके लिए इस समय के ऊपर खतरा बनता हुआ नज़र आ रहा है। शुक्रवार के ही दिन ये लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लेकिन शुक्र ही इस समय के ऊपर जब नेगेटिव दिखा रहा हो तो ये कठिन विवादों को उत्पन्न भी करता है, कठिन परिस्थितियों को उत्पन्न भी करता है और इन कठिन परिस्थितियों के कारण परिणाम स्वरूप मनुष्य को हानि भी उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर भी, बंगाल के अंदर भी आप लोगों को पता है कि रेशो किस प्रकार से है जनता का, किस प्रकार से इस्लाम के मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, सनातन को मानने वाले लोग कम हैं। तो ये परिस्थितिक बदलाव शुक्र के कारण ही उत्पन्न होना है। एक लड़की जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, आप लोगों को पता है, उसकी वो चिंगारी भड़की है और ये चिंगारी आगे आग का रूप लेगी। धीरे धीरे अब ये चिंगारी बुझती हुई भी नज़र आएगी। आप लोगों को लगेगा कि सरकार ने दबा दिया, इस आग को छुपा दिया, लेकिन फिर से ये विद्रोह की आग छुपने वाली नहीं है। जैसे ही इसको हवा मिलेगी तो ये फिर से भड़कती हुई नज़र आएगी और 2025 के जब दूसरा युग परिवर्तन का पड़ाव शुरू होगा, उस समय तक इस आग के कारण बहुत कुछ जल चुका होगा, बहुत विध्वंसक गतिविधियां उत्पन्न हो चुकी होगी, हिंसात्मक गतिविधियां, आंदोलनकारी गतिविधियां उत्पन्न हो चुकी होंगी और इससे निपटने के लिए भारत सरकार हमेशा तत्पर रही है और हमेशा तैयार भी रहेगी, क्योंकि इन परिस्थितिक बदलाव के बारे में, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में
सरकार को भी पूर्ण रूप से पता है, राज्य के अंदर होने वाली गतिविधियों के बारे में भी सरकार को पूर्ण रूप से पता है। जिस प्रकार से एक के बाद एक कठिन पड़ाव पश्चिम बंगाल के अंदर निकलते हुए सामने आ रहे हैं, बंगाल की जनता को सावधान हो जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये घटनाएं अब आगे आने वाले टाइम के अंदर उस परिवर्तन को सामने निकाल के लाएगी जो एक बहुत बड़ी शांति का रुख लेगा। जी हाँ, एक कभी भी किसी भी बुरे पहलुओं के होने के बाद एक अच्छा समय निकल के आता है। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर ये परिवर्तन की आंधी के बाद में जब एक परिवर्तन का नया दौर शुरू होगा, परिवर्तन कंप्लीट हो जाएगा और उस परिवर्तन के बाद में बंगाल के अंदर आप लोगों को बहुत बड़ी शांति देखने को मिलेगी। पूर्ण रूप से व्यवस्थित होता हुआ बंगाल देखने को मिलेगा और बंगाल फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था, उन्नत। उसी प्रकार से उन्नति के शिखर के ऊपर बंगाल दोबारा से पहुंचता हुआ आप लोगों को नज़र आने वाला है। लेकिन इस उन्नति की राह बहुत ही कठिन है। इस उन्नति की राह में बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े रोड़े हैं। जब ये रोड़े और पहाड़ कट जाएंगे उसके बाद में ये शांति व्यवस्था स्थापित होती हुई नज़र आएगी और इसमें करंट राज्य सरकार को बहुत बड़ी हानि भी उठानी पड़ेगी। राज्य सरकार कठिन परिस्थितियों में फंसती हुई नज़र आएगी। कई ऐसे मुद्दे राज्य सरकार के बाहर निकलते हुए आएंगे जो कि उनको गलत गतिविधियों के साथ में जोड़ते हुए दिखाई देंगे और ये परिस्थितिक बदलाव हमारे सामने हम भारत को भी देखने को मिलने वाला है। तो एक ओर से होती हुई स्टार्टिंग भारत के अंदर कई प्रकार के पहलुओं को बदलाव की ओर लेके जाएगी, कई प्रकार की ऐसी शुरुआत करेगी जो कि नई नींव के ऊपर मकान बनाने का कार्य करेंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को जापान के भूकंप के बाद में मैंने कल ही एक वीडियो आप लोगों को दिया था जिसमें मैंने कहा था कि भूकंपों की श्रृंखला शुरू हो रही है और इन तारीख को भूकंप आते हुए नजर आएंगे। कल 15 अगस्त का दिन था। 15 अगस्त के बारे में दी गई तारीख आप लोगों ने देखा होगा कि 5.2 के पैमाने का भूकंप ताइवान के अंदर हिट किया है, 5.3 का हिट किया है और अब ये धीरे धीरे इसी प्रकार से बढ़ावा भी देता हुआ नज़र आएगा। जो पूर्वोत्तर राज्य के अंदर 70% और 30% पश्चिमी राज्यों के अंदर, जिसको पश्चिमी दक्षिण राज्य कहते हैं, उनके अंदर ये समस्याओं का कारण भी बन सकता है। तो अब सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहां एक ओर आग भारत के किनारे किनारे बाहरी देशों के अंदर फैल रही है, वहीं दूसरी ओर चिंगारी का माहौल भारत के अंदर भी देखने को मिल रहा है। उम्मीद है आप लोगों को सारी परिस्थितियां, सारे परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहे होंगे और वीडियो के माध्यम से बताई गई बात आराम से आप लोगों को समझ में भी आई होगी। तो इन परिणामों में फंसने की बजाय अपने और अपने परिवारों को सुरक्षित और सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हुए नजर आएं। कृपया करके आगे आने वाली गंभीर परिस्थितियों में, गंभीर गतिविधियों में ना फंसे, क्योंकि बदलाव ये नहीं देखता कि कौन उसके मध्य में आ रहा है। बदलाव केवल होता जाता है और आगे बढ़ता जाता है और जो भी उसके मध्य में आता है बदलाव उसके साथ भी होता है, उसको भी कठिन परिणाम दिखाता है और गंभीर परिस्थितियों में फंसाता है। उम्मीद है ये सतर्कवाणी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी हो। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब्सक्राइब ही आपके और हमारे रिश्ते को बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।